माँ पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी की परम पावन दिव्य कथा हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व माँ के चरणों में मन लगाते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण माँ के नाम का उच्चारण सभी लोग बड़े भाव से एवं मधुर कंठ से सब लोग गाएं। जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय जय दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय जय दुर्गे जय जय मां जय मां दुर्गे जय जय मां मेरी जय जय दुर्गे जय जय मां जय मां दुर्गे जय जय मां मेरी जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां दुर्गे जय जय मां मेरी जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां दुर्गे जय जय मां मेरी जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां दुर्गे जय जय मां जय मां दुर्गे जय जय मां
मधुर एवं बहुत ही दिव्य अनुष्ठान स्वरूप श्री नवरात्रों की परम पावन वेला में सप्तम दिवस की बड़ी माँ भगवती जगदम्बा की बहुत ही अनुकंपा हुई है। इन परम पावन नवरात्रों की वेला में उनकी अनुष्ठान स्वरूप हम लोग कथा का दिव्य आनंद श्री व्यास भगवान श्री जन्मेजय के साथ में बैठ करके और हम श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में पराम्बा मैया जगदम्बा की माया का स्वरूप के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। नारद जी ने भगवती जगदम्बा की माया के द्वारा भगवान का भक्त होते हुए भी और उन्होंने ऐसी माया का दर्शन किया तो नारद जी अपने जीवन में खुद नारी बन गए और नारी बन करके राजकुमार के साथ में विवाह भी कर लिया, संतान उत्पत्ति भी कर ली और बाद में जब घबराए तो भगवती जगदम्बा की उपासना करके माँ से क्षमा याचना करी। हे माँ अम्बा, आपकी माया बहुत बड़ी दुष्कर है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, इसलिए कभी भी ऐसी स्वप्न में भी ऐसी माया का दर्शन मुझे मत करा देना। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, माँ भवानी जगदम्बा अपना खेल करती है, बुद्धि में विराजमान होकर के न जाने क्या से क्या करवा लेती है, ये वो ही जाने। एक बात तो इस सूर्यवंश के राजाओं में एक सरियाती नाम के एक राजा थे। इक्ष्वाकु दृष्ट सरियाती महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं सरियाती राजा। बड़े धर्मिष्ठ राजा, बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी एक बहुत ही सुशील एवं बहुत ही सुंदर एक कन्या भी थी, नाम ही उसका सुकन्या था। हमेशा अपने पिता के प्यार में ही, पिता के आंचल में ही हमेशा वह बनी रहती थी। जहां पिता जाते वहीं पर ये सुकन्या भी साथ साथ ही रहती। इतना प्यार था बेटी का और बाप का। और सत्य पूछो तो बेटी का और बाप का ही विशेष प्रेम होता है। पुत्र से माँ प्यार करती है और पुत्री से बाप प्यार करते हैं। वैसे समान है दोनों, लेकिन थोड़ा सा लगाव होता है बेटियों से, क्योंकि बेटी के दुख दर्द को बाप हर तरह से पहचानता है। माँ का दुलार होता है अपने पुत्र से। सरियाती महाराज अपनी उस बेटी को साथ साथ ही रखते। एक दिन तो भ्रमण करने के लिए चले और एक बहुत सुंदर उपवन में बगीचे में घूमते हुए जा रहे थे। राज सेवक साथ में हैं, मंत्रीगण भी साथ हैं, सुकन्या जी भी साथ हैं। सरियाती राजा ने एक निर्णय किया और कहा, मुझे ऐसा लगता है प्रजा जब दुखी होती है जब राजा कोई बुरा कार्य कर देवे, और राजा जब दुखी होता है जब प्रजा कोई दुख कोई की बात कर दे, कोई बुरा कर्म कर दे। आज मैं धर्मिष्ठ हूँ, बहुत अच्छा धर्म कर्म मेरा चलता है, आज तक मैं अपने जीवन में कोई पाप मैंने नहीं किया है, लेकिन बिना औषधि के तो बहुत मुश्किल, औषधि लेने के बाद में भी मेरे रोग शांत नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कोई न कोई इस राज्य में किसी भी जीव ने, मेरे राज्य में किसी ने कोई बुरा कार्य कर दिया है, कोई पाप कर्म किया। राजा ने मंत्रिमंडलों को इकट्ठा करके सबसे पूछा, भैया तुम बता दो कोई अपराध यदि हुआ हो तो। सबने मना कर दिया, महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया है। पर अचानक वह राजकुमारी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी हाँ बेटा, मैं नहीं जानती कि कोई अपराध है, पर कल कितना आनंद आ रहा था ना बगीचे में, कितना सुंदर वो वन था।
पर उस वन में मैंने देखा एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था, उसमें दो जुगनू जैसी ज्योति चमक रही थी, कुछ प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा था। मैंने कांटे से उनको बींध दिया और उनमें दोनों में से खून की धारा बह निकली थी। अपराध है तो आप जरा देखिए। राजा ने सोचा मेरे को लगता है कि इसी राजकुमारी ने कोई अपराध जरूर किया है। महाराज अपने सेवकों के साथ में गए, राजकुमारी को भी साथ में लेके गए और जाकर के बताया यही ढेर है वह मिट्टी का, उसमें से अभी भी खून निकल रहा है, इस मिट्टी को हटाया जाए। मिट्टी हटाई, जो दीमक चढ़ गई थी, महाराज दीमकों ने इतनी मिट्टी इकट्ठा कर दिया था, वे और कोई नहीं। मिट्टी हटाने पर देखा तो वहां पर एक ऋषि महात्मा थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। वो तपस्या में लीन थे, उनकी आंखों की ज्योति अब चली गई है। राजा ने क्षमा मांगी, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई मेरी बेटी से, मुझे क्षमा कर दीजिए। च्यवन ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, महाराज कोई बात नहीं, अपराध तो आपने किया लेकिन मैं तो अंधा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, मैं अपनी नित्य क्रिया कैसे करूँगा, ये तो आप विचार करिए जरा। मैंने तो तुमको श्राप दूंगा, क्योंकि यदि श्राप दूंगा तो मेरी तपोबल सारा तपस्या का बल ही चला जाएगा। वरदान में और श्राप में सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। आशीर्वाद क्यों मांगा जाता है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने जो तप किया है, पुण्य किया है, प्रताप भजन किया है, उनमें से कुछ प्रसादी आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। वो भी उनके पास यदि है तभी आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा तो आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। बहुत लोगों को ऐसी शंका हो जाती है, सिर में दर्द हो गया और आकर के पूछने लगे, बोले महाराज मेरे सिर में दर्द हो गया, दवाई ले ली पर ठीक नहीं हो रहा है। बोले कोई बात? बोले हाँ, एक मुझे शंका हो रही थी, मैं मंडी से आ रही थी तो एक भिखारी मिला और उसने मुझे पैसे मांगे, 100 रुपये दे दो मुझे। मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो जो है ना श्राप देने लग गया, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे शंका हो रही कहीं उसी ने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया है। तो सत्य बात तो ये है, जिसके पास में भजन का प्रताप है ना, वही तो वरदान दे सकता है, वही श्राप दे सकता है। जो भजन नहीं करता है, जो भगवान को मानता नहीं, भगवती के चरणों में जिसका मन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास बैलेंस नहीं है। और जिसके पास होगा ना, वही एक वरदान के रूप में दे सकता है। चाहे लाख कोशिश कर ले, खूब गाली गलौज कर ले, तेरा नाश हो जाएगा, तेरे घर में आग लग जाएगी, तेरे वो हो जाएगा, तेरे कुछ नहीं होने वाला, डरो मत बिल्कुल, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है जो ऐसा कुछ कर दे। भगवत सुमिरन का एक ऐसा प्रताप होता है, भगवान की और भगवती की शक्ति इतनी होती है कि उसके पास ही वरदान और श्राप का संग्रह होता है। न कि कोई भिखारी कोई जा रहा हो, कोई गंवार व्यक्ति कोई हो तो वो कुछ नहीं कह सकता, केवल वाणी का दुरुपयोग वह करता है बस। इसलिए डरना नहीं चाहिए, कभी शंका नहीं करना चाहिए कभी भी बुद्धि में। और शंका यदि करेंगे तो दुनिया भर के भूत प्रेत और आ जाएंगे तुम्हारे साथ में। उसने कुछ किया होगा, मेरे भूत लग गया, चाहे प्रेत लग गया, कोई जिन्न लग गया, उसने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया, शायद है, सब कुछ आ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी प्रकार से भगवती जगदम्बा के सहारे से रहो, वो सब कुछ कृपा बरसाने वाली है। कोई किसी प्रकार से कोई तंत्र मंत्र टोटका कोई नहीं कर सकता है। महाराज च्यवन ऋषि ने कहा, मैं तो अंधा हो गया हूं, अब मैं अपनी नित्य क्रिया कैसे करूंगा। सरियाती महाराज बड़े धर्मनिष्ठ थे और उन्होंने ये कहा, महाराज आप जैसे प्रसन्न हो वह मैं कार्य करूंगा, आप आज्ञा दीजिए मुझे। तो च्यवन ऋषि के मन में एक बात आई, शायद महाराज राजा सरियाती जी की परीक्षा ही लेना चाहते थे। उन्होंने यह कह दिया, महाराज मैं तो प्रसन्न जब ही होऊंगा, जब सुखी होऊंगा, जब आपने इस लाडली राजकुमारी का विवाह मेरे साथ में तुम कर दो। पत्नी का और पति का दोनों का ऐसा जोड़ा होता है, वो वृद्ध अवस्था तक जब तक जीवन रहता है, जब तक साथ रहता, चालो शक्ति भले से न रहे
उसका शरीर एकदम वृद्ध अवस्था से युक्त हो गया है, लेकिन उनको देखने मात्र से ही बहुत सारा दुख तो समाप्त हो जाता है। एक ऐसा सहारा होता है। इसलिए महाराज मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में मेरी पत्नी आ जाए तो कम से कम ये मेरा सहारा बन जाएगी, अंधे की लकड़ी बन जाएगी, अंधे की लाठी बन जाएगी। जहां मैं जाऊंगा तो मुझे पकड़ करके मेरी सब नित्य क्रिया करवा दिया करेंगे। वारे सरियाती महाराज एक ऋषि मुनि की बात को मान करके निर्णय कर लिया। बोले सत्य कहा महाराज, जो अपराधी होता है उसको दंड अवश्य ही देना चाहिए, चाहे मेरा बेटा बेटी ही क्यों ना हो, और ताकि कभी ऐसा अपराध कोई करे ही नहीं। मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ में ही करता हूँ, और उस अंधे बाबा जी, वृद्ध बाबा जी के साथ में उस छोटी सी राजकुमारी का विवाह कर दिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ सरियाती ने अपनी बिटिया सुकुमारी उस राजकुमारी से पूछा, सुकन्या, हाँ पिताजी, तुम्हारे मन में कोई शंका? मैं तुम्हारे साथ विवाह जो किया, नहीं पिताजी, कोई शंका नहीं किसी प्रकार की। मैं एक धर्मनिष्ठ राजा की पुत्री हूं और मैं अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करूंगी, सपने में भी। जो भी मेरे पतिदेव हैं वो मेरे भगवान के स्वरूप है, और मैं इनकी पतिव्रता का, धर्म का पालन करते हुए मैं इनकी भरपूर सेवा करूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मुझे इस वन में तपस्विनी बन करके मुझे छोड़ दीजिए। और राजा सरियाती महाराज ने अपनी उस लाडली राजकुमारी को उसी वन में ही छोड़ दिया। राजा सरियाती तो अपने घर चले गए महलों में, और समय समय पर प्रातः कालीन वेला से ही अपने पति से पहले जल की जगह जल, स्नान की जगह स्नान, यहाँ तक कि राजकुमारी सुकन्या नित्य कर्म के लिए भी च्यवन ऋषि को अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जाती है और वन में उनको बिठा देती है। नित्य क्रिया से निवृत्त समझ करके और पुनः जाती है और फिर उनके हाथ पकड़ करके फिर ले आती है, अपने आसन पर विराजमान करवा देती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं छोड़ा इस राजकुमारी ने जो अपनी पति की सेवा में नहीं लगी हो। महाराज इतना कठोर धर्म का पालन करते करते न तो पिता की याद आई, न अपनी माँ की याद आई। केवल यदि उनको उनकी साधना है, उनका भजन है, उनकी तपस्या है, तो केवल मात्र केवल अपने पतिदेव की सेवा है बस। और जब वह समाधि में बैठ जाया करते तो सुकुमारी, यह सुकन्या, उनके ही चरणों में बैठ करके और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके अपने पति का ही ध्यान करती रहती है। उनकी नित्य क्रिया यह हो गई। वह जब शयन करते उनके चरण दबाने लग जाती है। महाराज जब सो जाते तो स्वयं उनके चरणों को पकड़ कर, बहुत समय हो गया। एक दिन पतिव्रता के धर्म की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार है, वो अश्विनी कुमारों ने उस सुकन्या को पुष्प चयन करते हुए, फूल तोड़ते हुए देख लिया और बड़े मोहित हो गए। बोले वाह। सुकन्या ने नीचे गर्दन कर लिया और नीचे नयनों से वह बात करने लगी, महाराज मुझे तपस्वी, महातपस्वी एक ऋषि श्रेष्ठ हैं च्यवन महाराज, उन च्यवन ऋषि की मैं पत्नी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मेरा नाम सुकन्या है। महाराज उसके चरित्र को देख करके और अश्विनी कुमार ने कहा, देवी वो च्यवन ऋषि जो अंधे बाबा है, इतने वृद्ध हैं, जिनके बाल सफेद हैं, जिनकी त्वचा जीर्ण हो गई है, वो शरीर से कब लग चले जाएं, कोई भरोसा है उनका? और आइए भगवान, और इस युवानी में कब इंद्रियां प्रबल हो जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता है। तुम मानता हूं मैं कि तुम तपस्विनी हो, अपनी इंद्रियों को शिथिल करके और उनको वश में करके तुम साधना में लग रही हो, अपने पति की सेवा में लग रही हो, लेकिन हे राजकुमारी, तुम्हारे लिए यह उम्र ठीक नहीं है जो ऐसे महात्मा, ऐसे बूढ़े महात्मा के साथ में आपने विवाह किया है। ये अच्छा नहीं किया है। अब ऐसा है, मेरा कहना मानो
और हम दोनों भाई हैं, और जो भी तुम्हारे मन में आवे, तुमको हम जो भी अच्छे लगे उन्हीं के साथ में विवाह कर लो, उनको छोड़ दो बाबा को। ये सुकन्या तो एकदम अपना चेहरा नीचा कर लिया है और हाथ जोड़ करके नमन किया है। महाराज, आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप कौन हैं? बोले हम स्वर्ग में रहने वाले देवता, सारे देवताओं को बीमारियों से मुक्त करने वाले हम वैद्य हैं। और इतना ही नहीं, हम सोम रस पान करते हैं। जिन्होंने अमृत देवताओं ने पिया है ना, वह भी हमने भी उसकी प्रसादी ली है। हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हम प्रतापशाली देव हैं, हमारे साथ आप विवाह कर लीजिए। देव, आपका सम्मान है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जिनका मैंने एक हाथ पकड़ लिया है, उनके सिवाय मेरी मन की वृत्ति कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकती है। मैं सपने में भी नहीं सो सकती हूँ। मैंने धर्म का पालन किया है। महाराज इतना कहा, अश्विनी कुमारों ने एक शर्त रख दी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हमको लेके चलो उन च्यवन ऋषि के पास में। महाराज वह च्यवन ऋषि के पास में सुकन्या दोनों के दोनों अश्विनी कुमारों को ही ले आई। और अब तो इन्होंने निर्णय कर लिया, देवी हम तुम्हारे पतिदेव को ठीक कर देंगे, हम ऐसी औषधि देंगे जो ये युवा अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे और इनके आंखें भी वैसे की वैसे हो जाएगी हैं। और लेकिन एक उपाय तुमको करना पड़ेगा। क्या भगवान? बोले एक सरोवर है हमारे द्वारा बनाया हुआ, और उन सरोवर में ऐसा करो, तुम स्नान करो, अथवा तो तुम्हारे पतिदेव को स्नान करवाओ, और स्नान कर लेंगे तो उस समय पर तुम्हारे पतिदेव बहुत ही सुंदर राजकुमार की तरह बन जाएंगे, पर साथ में हम भी स्नान करेंगे। और तीनों जब साथ में स्नान करके बाहर निकले तो देवी उन तीनों में से तुम अपने पतिदेव को पहचान लोगी, तब तो हम मान जाएं कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सुकन्या ने निर्णय कर लिया, मेरे पति के चरणों में मेरा अटूट प्रेम है, मैंने उन्हीं की सेवा किया है। हमारे पिताजी ने एक धर्म को समझ करके एक वृद्ध महात्मा के साथ में विवाह किया है, तो मैं इस धर्म पर अडिग हूं, मैं कभी भी टूट नहीं सकता मेरा स्नेह। आप जैसी आज्ञा करें मुझे मंजूर है। महाराज उस सरोवर में च्यवन ऋषि का हाथ पकड़ करके और स्नान करने के लिए लेके गई है। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उसमें डुबकी लगाई, और तीनों की तीनों डुबकी लगा करके जो ही बाहर आए तो बिल्कुल एक जैसे तीनों की तीनों, कोई अंतर नहीं। वैसे के वैसे वस्त्र है, वैसे की वैसी नासिका, वैसी की वैसी आंखें, वैसे के वैसे उनके कान, वैसे के वैसे पूरा स्वरूप, स्वभाव, वाणी, बोली, चाली सब वैसे की वैसे। एक भी अंतर नहीं मिला तीनों में। रानी सुकन्या महारानी ने देखा और आंखें बंद कर ली। धन्य है, कोई बात नहीं, मेरे पति के चरणों में यदि अटूट यदि प्रेम है ना, तो मुझे शक्ति प्रदान करे मेरे स्वामी, मैं आपको पहचान लूं। और तुरंत एक माला लेकर के आई, और तीनों की तीनों देवताओं में जो सुंदर राजकुमार बन गए थे, उन राजकुमारों में से अपने पति के ही गले में सुकन्या जी ने माला धारण करवा दी। और दोनों के दोनों अश्विनी कुमारों ने धन्य है देवी, आपकी सदा ही जय हो, पतिव्रत धर्म की जय, पतिव्रत धर्म की जय करते हुए अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। और देखा अब च्यवन ऋषि वृद्ध नहीं है, बहुत सुंदर राजकुमार बन गए हैं। और कैसे राजकुमार बने हैं? रिश्ते पुष्टे तन भाई सुहाए, रिश्ते पुष्टे तन भाई सुहाए, रिश्ते पुष्टे तन भाई सुहाए, रिश्ते पुष्टे
भये सुहाए जी भये सुहाए, भये सुहाए जी भये सुहाए, मानहु अबही भवन दियाए, मानहु अबही भवन ते आए, मानहु अबही भवन दियाए, मानहु अबही भवन ते आए, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, 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 भये सुहाए, ओ भये सुहाए, हरि भये सुहाए, भये सुहाए। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे कोई भवन से राजकुमार निकला हो भ्रमण करने के लिए, ऐसे महात्मा च्यवन ऋषि हो गए। क्या सुंदरता है उस राजकुमार की। अश्विनी कुमार महारानी सुकन्या जी को आशीर्वाद दे करके और क्षमा याचना करते हुए, देवी मुझे हमें क्षमा करना, हम तो केवल पतिव्रत के धर्म को देखने के लिए आए थे, अब हमें आज्ञा दीजिए हम यहाँ से जाएं। अश्विनी कुमार तो वहां से देख उनको प्रणाम करके चले गए और इधर सुकन्या बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। बड़े आनंद से उस वन वाटिका में दोनों की दोनों एक अवस्था वाले भ्रमण करते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे थे। एक दिन महाराज सरियाती ने विचार किया महलों में, मेरी कितनी लाडली बेटी थी, कितनी सुंदर थी, कितना प्यार करती थी मेरे को, मेरे पास ही हमेशा बना रहा करती थी। मैंने मेरी बेटी का विवाह कर दिया एक संत के साथ में। हालांकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है, मैं कहीं कहीं धर्म से मैं नीचे न गिर जाऊं, ये मैंने पूरा ध्यान रखा था और इसीलिए मेरी छोटी अवस्था वाली मेरी बिटिया का विवाह मेरे वृद्ध अवस्था वाले महात्मा जी के साथ में किया। धर्म का मेरे से पालन हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी एक बाप का दुलार ही होता है, एक माँ का दुलार होता है, और उस दुलार के कारण मुझे कभी कभी कष्ट होता है, मेरी बेटी कैसे रह रही होगी उस वन में। वो बेचारी राजकुमारी थी, बार बार मेरे से आकर के मांगती थी, माँ मुझे भूख लग रही है, पिताजी मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ थाली लेकर के आती भोजन की, तो बिटिया पिताजी से कहती, पिताजी मेरी थाली आ गई है, फिर मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी, तुम मुझे एक गिलास दे दो ना, मैं तुमको खिलाऊं, आप मुझे खिलाओ। महाराज सरियाती तो ऐसा विचार करके अपनी राजकुमारी की बात को याद करके रोने लगे। एक बार जाऊं मैं, मेरी अपनी बेटिया को देख करके आऊं, वो कैसे रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बेटी वृद्ध महात्मा को समझ करके अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए उस महात्मा की सेवा को त्याग करके और किसी नव युवक के साथ विवाह कर लिया हो। मैं जाकर के एक बार देखूं तो सही, तो मेरी बिटिया कैसे रह रही है। सरियाती महाराज अपनी लाडली बेटे के धर्म और वन में आए, और वन में आकर के जो ही महाराज सरियाती जी की निगाह दृष्टि पड़ी, जिस पेड़ के नीचे
महाराज च्यवन ऋषि वृद्ध महात्मा रहा करते थे। वहां पर एक राजकुमार बैठा हुआ है और मेरी बेटी सुकन्या बैठी हुई है। महाराज सरियाती का धर्म इतना प्रबल था कि धर्म की बात को तो छोड़ दिया और उस पर क्रोध आ गया अपनी बिटिया पर। मैं तो सोच रहा था कि कैसे धर्म का पालन मेरी बिटिया कर रही होंगी, लेकिन इसने धर्म का त्याग कर दिया है। जरा देखो ना, कितनी बड़ी तपस्वी संत के साथ में मैंने उनका विवाह किया। आज मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे कुल में ये कुल कलंकनी पैदा हुई है। आज मेरे पूर्वज रो रहे होंगे, क्योंकि एक पुत्र तो एक ही कुल का उद्धार करता है अथवा नाश करता है, लेकिन बेटी जो होती है ना, वो 2 कुलों का उद्धार कर देती है और 2 कुलों का ही विनाश कर देती है। आज मेरा कुल भी अपवित्र हो गया ऐसी बेटी को प्राप्त करके, और जिस घर में है उस घर को भी अपवित्र कर दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको त्याग दूंगा। महाराज अब तो सरियाती महाराज पास में आए और म्यान में से तलवार निकाल लेनी, चाहे कोई भी क्यों न हो। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर्म का पालन किया है, सत्यवादी सब हुए हैं, कभी किसी ने धर्म का त्याग नहीं किया। और ये कुल कलंकनी कहां से हो गई? अपनी भोग विलासता को पूर्ण करने के लिए उस वृद्ध महात्मा को छोड़ दिया, तपस्वी को छोड़ दिया। इसको धर्म ठीक नहीं लगा, इसको तप ठीक नहीं लगा, इसको आराधना साधना अच्छी नहीं लगी। ये विलासता से युक्त मेरी बेटी है, इसको बेटी कहना भी मुझे दोष लग रहा है। अब मैं इसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा। और जो ही तलवार लेकर के और सुकन्या के पास कहा, सुकन्या, एक वृद्ध एक तपस्वी संत का त्याग करके तुम इस राजकुमार के पास में बैठी हो, तुमने पतिव्रत धर्म को नहीं माना। सुकन्या मुस्कुराई और मुस्कुराते हुई और अपने पिताश्री का जो तलवार जिसमें हाथ में ले रखी थी वो हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ के कहने लगी, पिताजी आप क्रोध न करिए, और आप यदि धर्मात्मा हैं, आपके कुल यदि धर्मात्मा में आपके पूर्वज हुए हैं ना, तो आपकी जो भी संतान यदि हुई है ना, वो संतान भी आपको कलंक नहीं लगा सकती है। ऐसा रक्त हमारे अंदर नहीं है जिस रक्त के कारण हमारी अशुभ मति हो जावे। हमने आज तक ऐसा भोजन नहीं किया, ऐसा अपवित्र भोजन नहीं किया, ऐसा पानी हमने नहीं पिया, क्योंकि जैसा खाता है अन्न वैसा बनता है मन, और जैसा यदि पानी पियोगे वैसी बोलोगे वाणी। इसलिए महाराज जीवन यदि बनता है ना, तो आहार विहार से बनता है। मैंने शुद्ध सात्विकता से अपने पतिदेव की सेवा किया है, और जो आप देख रहे हो ना, ये कोई राजकुमार कोई अन्य नहीं है, ये आपके दामाद हैं, आपके जमाई जी हैं, महाराज महर्षि च्यवन ऋषि ही हैं। क्या कहा ये च्यवन ऋषि हैं? मुझे विश्वास नहीं, उनकी आंखें नहीं थी, वो अंधे महात्मा थे, वो बूढ़े महात्मा थे, उनके पूरे के पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, उनसे चला फिरा नहीं जाता था, और उनकी सेवा में मैंने तुमको लगाया था बेटी, लेकिन तुमने ये अन्याय किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। सुकन्या बोली, पिताजी अपनी लाडली बेटी पर विश्वास नहीं है, कहा मुझे हृदय से लगा कर रखा करते थे, जो भी बात हो मेरी सब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आप तत्पर रहा करते थे, पर आज मैं कुछ बोल रही हूं, मेरे वचन पर, मेरे धर्म पर आपको अविश्वास हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, अभी रुकिए। जिनकी कृपा से मेरे पतिदेव नव युवक बने हैं, उनको ही मैं बुलाती हूँ। आंख बंद करके और अश्विनी कुमारों का ध्यान किया है। हे देव वैद्यो, आप कृपा करो, मेरे पिताजी की शंका को मिटाने के लिए आपको मैं परेशान कर रही हूँ, आप एक बार यहाँ पर दर्शन दे दीजिए। और तुरंत उस पतिव्रता नारी का की वाणी आवाज उन वैद्यों ने, उन अश्विनी कुमारों ने श्रवण किया, तो अपनी आप को धन्य मानते हुए
कि चलो एक पतिव्रता नारी का में दर्शन तो कर आएंगे और दोबारा। तो अश्विनी कुमार दोनों के दोनों आ गए और सुकन्या को प्रणाम किया है। देवी आपको प्रणाम है। हे देव वेद्यों, अश्विनी कुमार देवताओं, मेरे पिताजी को शंका है, ये मेरे पति देव हैं या और कोई है, आप स्वयं बता दीजिए। तो अश्विनी कुमारों ने आंखों से अश्रु धारा बहाते हुए और सरियाती महाराज से कहा, महाराज जैसे आप धर्मनिष्ठ हैं, उससे कहीं दुगुनी चौगुनी धर्मनिष्ठ आपकी बिटिया है, जिन्होंने धर्म का पालन किया। और इस धर्म का परीक्षा लेने के लिए हमने ऐसा ऐसा कार्य किया। हमने कह भी दिया था कि इस वृद्ध महात्मा को छोड़ दो, हमारे साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन तुम्हारी बेटिया ने आंख उठा करके हमारा दर्शन तक भी नहीं किया। हमने खूब अपना बताया कि हम देवता एक बार देख तो लो, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। सारी की सारी बातें बता दी हमने। तीनों ने एक रूप धारण कर लिया, एक स्वरूप धारण कर लिया, और लेकिन फिर भी आपकी बिटिया ने अपने पतिदेव को पहचान करके इनके गले में ही माला धारण करवा दी। धन्य है महाराज, आप जैसे धर्मनिष्ठ महाराज के यहाँ पर ऐसी संतान हुई है। सारे कुल को उतार दिया है आपकी बिटिया ने। हमें क्षमा करना, हमने अपराध इसके सामने किया था। हम इसकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए थे, और जो ही इतनी बातें सुनी तो सरियाती का तो हृदय उमड़ पड़ा, हृदय भरी आया, कंठ अवरुद्ध हो गया और आंखों से झड़ी लग गई। अपनी बेटी सुकन्या को सरियाती महाराज ने गोदी में उठा लिया। धन्य है मेरी पुत्री, धन्य कर दिया तूने। उस माँ की कोख को भी पवित्र कर दिया, मुझे भी पवित्र कर दिया। बेटा मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा था। जो व्यक्ति जैसा होता है ना उसको वैसा दिखाई देता है। मैंने तेरी परीक्षा करने के लिए ऐसा सोचा था। मुझे तेरी बहुत याद सता रही थी महलों में, इसलिए मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया था। लेकिन धन्य है बेटा, धन्य है। सरियाती महाराज ने अपनी लाडली पुत्री को खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्रेम स्नेह किया है, और स्नेह करते हुए बेटी के दर्शन करके सरियाती महाराज अपने महलों की ओर चल पड़े। सूची महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, ये है धर्म। और ऐसी पवित्र कन्याओं से किसको प्रसन्नता नहीं होती है? बहुत प्रसन्नता होती है, हृदय उमड़ पड़ता है उस बेटी, ऐसी बेटियों को देख करके। इसीलिए मैं तो कथाओं के माध्यम से बहुत इन कन्याओं की, इन देवियों को खूब प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ जोड़ करके, बेटा माता पिता के लिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो उनके कलेजे को कष्ट हो जाए, कोई दुख न हो जाए। बस कोई तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा दे, कोई उंगली उठा करके न देखे। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम साक्षात देवी स्वरूपा हो, तुम पूजनीय हो, हर तरह से पूजनीय हो। जन्म से लेकर के और वृद्ध अवस्था तक नारी पूज्य मानी जाती है, क्योंकि वेद और शास्त्र कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, देवियां बहुत अच्छी तरह से रहती है। जिस घर में देवियां प्रसन्न रहती है वहां पर देवता निवास करते हैं, वहां भगवान विचरण करते हैं, वहां सभी 33 करोड़ देवता उस परिवार पर खूब आशीर्वाद दिया करते हैं। इसलिए बेटियों, देवियों, बहनाओं, आपका चरित्र परम पवित्र ही रहे बस। और उस पवित्रता के साथ सारा जगत तो तुम्हारे लिए वर्णन करेगा ही करेगा, पर त्रिलोकी में सब देवी देवता भी तुम्हारा दर्शन करने योग्य हो जाएंगे। वो सब तुम्हारे दर्शन करने के लिए आएंगे। और इसलिए तो माँ की उपासना की जाती है, इसलिए देवियों की उपासना की जाती है, इसलिए तो कन्याओं का पूजन किया जाता है। आज के इस समय में
इस कलिकाल में आधुनिक वस्तुओं को देख देख करके, मोबाइल टीवी आदि को देख देख करके अपने चरित्रों को खराब ना करो। यदि साइंस ने, विज्ञान ने यदि ये वस्तुएं बनाई है ना, तो अच्छे कार्य के लिए बनाई है, इसका सदुपयोग करने के लिए बनाया है, न कि इस चीजों का दुरुपयोग करने के लिए। और सबसे ज्यादा 95% तो ऐसे मोबाइल चलाते हैं जिससे अपना चरित्र ही बिगड़ा है। केवल मात्र 5% ऐसे बच्चे रह गए हैं जो उसका सदुपयोग इन मोबाइलों का, इन कंप्यूटरों का कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहें, समय बहुत खराब है और इस समय को हमको इस धधकती हुई अग्नि को भी पार करना है। इस अग्नि में प्रवेश करके अपने चरित्र को पवित्र रख करके और जरा सी आंच न आ जावे अपने जीवन के चरित्र पर, ऐसा हम अपने जीवन को बनाएं। इसलिए मैं विशेष प्रार्थना कथाओं के माध्यम से करता ही रहता हूं। बेटियों को कोई कलंक न लगे, बेटाओं को भी संभालें। संतान आज के समय में खूब पढ़ाई कर रही है, इसमें भारत देश की महिमा है। भारत देश विद्वानों का ही हुआ है, शिक्षितों का भी हुआ है। पहले ऋषि मुनि सब श्रुतधर थे, उनके पास किताबें नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, केवल श्रुति यानी सुन करके ही पढ़ा करते थे। जो गुरुदेव पढ़ाते थे और उन्हीं को याद कर लिया करते थे और उनसे ही अपना जीवन बना दिया करते थे। इतने इतने पवित्र ऋषि महात्मा हुए हैं जिनका चरित्र आज भी हम लोग गा रहे हैं। और वैसी की वैसी शिक्षा आज के समय में आधुनिक इन वस्तुओं को लेकर के भी कर रहे हैं। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे इस भारत की आन बान को बचाने के लिए और पढ़ाई के मामले में खूब बुद्धिमान हो रहे हैं बालक, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। लेकिन शिक्षा जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं है जितना शिक्षा के साथ में चरित्र जरूरी है। कम पढ़ लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि चरित्र उसका पवित्र रहेगा। ज्यादा पढ़ने के बाद में भी यदि हमारा चरित्र यदि बिगड़ गया तो कोई मतलब का नहीं है। न तो वो माँ के मतलब का बच्चा रहा, न पिता के मतलब का रहा, न समाज के मतलब का रहा और न देश के मतलब का रहा है। सब थू थू करेंगे उसके ऊपर, उसके चरित्र पर। ये कैसा कलंकित बालक है। पर आज चरित्र की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों का चरित्र खराब होता जा रहा है। न कोई माँ को मान रहा है, न कोई पिता को मान रहा है, न बड़े बुजुर्गों को मान रहा है, न कोई बड़े भाई का सम्मान हो रहा है। ये जानता ही नहीं है कि बड़े कौन है हमसे। पहला कितना बच्चे सहन किया करते थे, स्कूलों में टीचरों के द्वारा भी पिटाई खाते थे और घर में आकर के माता पिताओं के हाथ से भी पिटाई खाते थे। पर आज जरा सी सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शोनकादिक ऋषियों, इन्हीं मानधाता ने भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त करी, उनकी निष्ठा हो गई और इन्होंने पूरे के पूरे सब तीर्थों में जा करके इन मानधाताओं ने 1008 देवी मैया के मंदिरों की स्थापना किया है। कितने मंदिर स्थापना किया है मानधाता महाराज ने। महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जो आगे चल करके त्रिशंकु कहलाए। महाराज इस त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल के द्वारा सशरीर ही स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र ने यह विचार किया यह तो चांडाल है और पतित है और सशरीर कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता है, मैं इसको स्वर्ग में नहीं आने दूंगा। महाराज इंद्र ने उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया, लेकिन विश्वामित्र जी को पुकारा, हे गादी नंदन, मैं आपके तपोबल से मैं स्वर्ग में जा रहा था, लेकिन इंद्र ने मुझे भगा दिया है, मुझे कृपा करो, मुझे कृपा करो। महाराज विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसको बीच में ही आकाश में ही रोक दिया, नीचे नहीं गिरने दिया उसको, त्रिशंकु को। त्रिशंकु आज भी एक तारे के रूप में आसमान में लटक रहा उल्टा, न तो ऊपर गया और न नीचे गया। महाराज इन त्रिशंकु के यहाँ पर, सत्यव्रत महाराज के यहाँ पर एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम हुआ हरिश्चंद्र महाराज। और हरिश्चंद्र की छोटी सी कथा तो आपने पूर्व कथा में सुनी लिया था,
लेकिन अब देवी भागवत में बड़ी विस्तार से सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की कथा आती है, जिन्होंने सत्य के लिए अपने वचन में पक्के होने के कारण महाराज सब कुछ त्याग दिया है राजा ने, सब हरिश्चंद्र महाराज ने। तो जन्मेजय महाराज ने व्यास जी से पूछा, व्यास भगवान, हे गुरुदेव प्रभु, राजा हरिश्चंद्र महाराज का परम पवित्र चरित्र है, आप श्रवण करवाइए। ये कौन थे राजा हरिश्चंद्र और उनकी क्या विपदा ऐसी आ गई थी, ये आप मुझे श्रवण करवाइए। तो व्यास भगवान कहते हैं, सत्यवत नाम के जो राजा है श्री हरिश्चंद्र महाराज, ये बड़े सुंदर राजा बने। ये सत्य का पालन किया करते थे, धर्मात्मा थे, ब्राह्मणों को वंदन, संतों को ब्राह्मण, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सब महलों में चला करते थे। इनके राज्य में कोई भी किसी प्रकार से दुखी नहीं था। महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के ही राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका विवाह सेव्या के साथ में हुआ। एक बहुत सुंदर इनको बालक भी हुआ, और बालक के जन्म की कथा आपने श्रवण किया ही था। जब निसंतान ये थे तो इन्होंने भगवती जगदम्बा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वरुण देवता की उपासना करी, और वरुण देवता ने इनको एक पुत्र दिया जिसका नाम हुआ रोहितासुर, रोहित। पर वरुण देवता ने ये वचन ले रखा था कि इसी बालक से ही तुमको यजन करना होगा, लेकिन पुत्र मोह के कारण ये यज्ञ नहीं कर पाए। सुना सेब को लाकर के उनका यज्ञ पूर्ण कराया। ऐसे सुंदर ये बालक की रक्षा हुई, रोहित की भी और सुना सेब की भी। महाराज राजा हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी ठीक हुआ। पर एक दिन की बात है, जब सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज का जो सूर्य वंश है, उन सूर्य वंश के कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। एक बार श्री वशिष्ठ जी स्वर्ग में गए और वहां पर उनकी विश्वामित्र जी से भी भेंट हो गई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, आप सूर्य कुल के गुरुदेव हैं महाराज, लेकिन मेरा तपोबल भी बहुत बड़ा है। आप ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, मुझे राजर्षि कहते हैं, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूं। महाराज इन विश्वामित्र जी ने खूब तप किया, लेकिन वशिष्ठ जी के मुख से ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए इन्होंने वैर विरोध कर लिया कि तुमको मुझे ब्रह्म ऋषि कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म एक अलग बात है और कर्म एक अलग बात है। ब्राह्मण जो ऋषि बनता है वो ब्रह्म ऋषि होता है, पर यदि क्षत्रिय कोई राजा है, खूब तपस्या कर ले, लेकिन वो राज ऋषि तो हो सकता है पर ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी की तो ये बात थी, लेकिन यह है विश्वामित्र अपने कर्म पर जोर देने वाले। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर्म करूंगा जिसके कारण मुझे सब लोग ब्रह्म ऋषि ही कहें। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या किया, और तपस्या ही नहीं बल्कि इतना इतना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। जब महाराज त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा और इंद्र ने जब इसको नीचे गिरा दिया, तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल के द्वारा उसको वहीं की वहीं रोक दिया, आकाश में ही। और इंद्र से कहा, इंद्र मेरे भेजे हुए इस राजा को तुमने स्वर्ग से पतित मान लिया, इसको स्वर्ग में जाने दीजिए। पर इंद्र ने मना कर दिया, हे ऋषिवर, कोई भी शरीर इस स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो विश्वामित्र जी ने प्रमाण दिया कि महाराज ककुत्स नाम के राजा हुए हैं, दशरथ जी महाराज हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जो शरीर ही स्वर्ग में चले जाया करते थे, इसलिए इनकी स्वर्ग जाने की इच्छा है तो इनको जाने दीजिए। पर इंद्र ने मना कर दिया, और जो ही मना किया तो विश्वामित्र जी को इतना क्रोध आ गया, अपने हाथ में जल लेकर के और अभिमंत्रित करके, और दूसरा स्वर्ग में बनाऊंगा तुम्हारे लिए, चिंता न करो त्रिशंकु, इंद्र को इस स्वर्ग में रहने दीजिए। और इतना तपस्या थी उनकी विश्वामित्र महाराज की कि दूसरे स्वर्ग बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इंद्र ने कहा यदि दूसरा स्वर्ग यदि बन जाएगा तो ये स्वर्ग की महिमा ही खत्म हो जाएगी, इंद्र लोक की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी है, महाराज आप चिंता न करो, आप दूसरा स्वर्ग मत बनाओ, भले से मैं इन राजा को मैं ले जाऊंगा स्वर्ग में। तो इंद्र को के साथ में भेज दिया उनको। इतने प्रतापशाली हुए हैं विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन सूर्य वंश से और वशिष्ठ जी से इतनी चिढ़ हो गई इनको,
एक दिन तो ये विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुम्हारा सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र महाराज है और ये धर्मात्मा है, सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य बोलने वाले हैं। यदि मैं तुम्हारे सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र यदि एक बार भी अपने वचन से चूक गया तो महाराज आप अपना सारा की सारा तपोबल की जो तपस्या का फल है ना वो मुझे दे दीजिएगा। और यदि मैं ये काम नहीं कर पाया, हरिश्चंद्र को कहीं धर्म से नहीं डिगा पाया, तो मैं अपना सारी तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि मैं तुमको दे दूंगा। ऐसे दोनों ऋषियों में शर्त हो गई और बहस हो गई। और एक दिन तो क्या किया, वशिष्ठ जी ने कहा बोले ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, कोई बात की चिंता नहीं है, मैं इसके लिए उपाय करूंगा। और यदि मैं हार गया, हमारे राजवंश में, हमारे इस सूर्य वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जिस राजा ने अपने धर्म को त्याग किया हो, महाराज मैं वचन देता हूं कि हमारे हरिश्चंद्र महाराज भी अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, चिंता न करो। अब तो विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र को धर्म से डिगाने के लिए उपाय करने लगे। और एक दिन क्या हुआ, महाराज राजा हरिश्चंद्र जी वन में आखेट खेलने के लिए और वन में विचरण कर रहे थे। वहां पर एक बहुत सुंदर एक देवी दिखाई दिया और उस देवी को देख करके और महाराज हरिश्चंद्र बोले आप कौन हो देवी। अब तो वह रोती चिल्लाती हुई महाराज के चरणों में पड़ गई, बोली महाराज मुझे विश्वामित्र जी महाराज मुझे बहुत बड़ा दंड दे रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। महाराज अब तो हरिश्चंद्र ने उनको शरण दी और विश्वामित्र जी से जाकर के बोले महाराज इस नारी को तुम क्यों दुख दे रहे हो, महाराज अब तो आप कृपा करो, इसको कोई कष्ट मत दीजिए, इसका जो भी बंदोबस्त होगा वो मैं करूंगा। उस देवी को तो व्यवस्था सारी राजा ने किया। महाराज आ गए वन में अपने महलों में। विश्वामित्र जी ने एक लीला रचाई कि जो हरिश्चंद्र महाराज का उपवन था, बगीचा था, उस बगीचे में एक बहुत बड़ा वाराह बन करके और सुअर बन करके चला आया और उस वाराह ने बगीचे के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, फूल पत्ती सब नष्ट कर दी, पूरा बगीचा सब नष्ट होने लगा। वहां सारे जितने भी माली थे, वो जो रक्षक थे, वो सब की सब उस सुअर से डर डर करके वहां से भाग निकले और महाराज हरिश्चंद्र से जाकर के निवेदन किया महाराज आप कृपा करो, वाराह से तुम डर गए हो। बोले हाँ महाराज हमने बहुत कुछ कहा है, वह न तो कोई देवता है, न कोई दैत्य है और न कोई वो यक्ष है, न कोई किन्नर ही है, विशाल शरीर वाला वह सुअर इस उपवन में आया हुआ है जो सब पत्थरों को भी उखाड़ रहा है। हमने उसको पत्थरों से खूब मारा, लाठियों से भी मारा, लेकिन वो प्रतापशाली वह बलशाली वह सुअर न तो मर रहा है और न वो भग रहा है वहां से। व्यास जी कहते हैं उसकी बात को सुनकर के हरिश्चंद्र महाराज कुपित हो उठे और क्षण भर में घोड़े पर सवार होकर के और उस बगीचे में चले आए। हाथी, घोड़े, पैदल ऐसे सब सेना को साथ में लेकर के आए और उन्होंने बगीचे में आकर के देखा तो बहुत विशाल शरीर वाला वह वाराह घुरघुराते हुए देखा। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि अरे दुष्ट, तूने मेरा बगीचा सारा के सारा नष्ट कर दिया है, मैं तुझे मार दूंगा, मेरे प्रताप को नहीं जानता तू। अब देख तू, महाराज ने धनुष पर बाण लगा लिया है और जो धनुष पर बाण लगाया तो यह तो वाराह एकदम उछलता कूदता हुआ और हरिश्चंद्र महाराज के पास ही बड़ा भारी आतंक करने लगा है। बार बार वह बाण मारने लगे हरिश्चंद्र महाराज और बाणों से बच बच कर इधर से उधर वह घूमता रहा। बगीचे को भी पार कर दिया, वन में निकल पड़ा है। राजा हरिश्चंद्र महाराज अपनी सेना को साथ में लेकर के उस वाराह को ढूंढते ढूंढते न जाने कहां घने जंगल में फंस गए। सेना कहीं इधर उधर हो गई, राजा अकेले ही पड़ गए। लेकिन उस सुअर के पीछे दौड़ते 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 महाराज उस वह अकेले राजा ढूंढते फिरे, लेकिन वाराह उसको कहीं पर भी नहीं मिला। कभी ओझल हो जाता और कभी प्रकट हो जाता। राजा हरिश्चंद्र महाराज वायु की समान दिव्यगामी अश्व पर सवार होकर के धनुष खींच करके अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे हैं।
कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते, कभी इधर उधर जाते, कभी सोचते मैं इस रास्ते से आया था, नहीं ये रास्ता नहीं है, वो तो वो रास्ता है, फिर उधर जाते और भटक गए राजा। तो महाराज उनको कोई भी किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं मिल पाया। अचानक महाराज को भटके हुए राजा को एक ब्राह्मण दिखाई दिए, पर वो ब्राह्मण कोई नहीं थे, श्री विश्वामित्र जी वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आ गए। विश्वामित्र जी ने आकर के कहा, आप कौन हैं? लगते हो कोई राजा हो, इस जंगल में कैसे भ्रमण कर रहे हो आप? राजा ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके पूछा, महाराज मैं एक बलशाली सुअर के मैं पीछे भगा हूँ, मेरे पुष्पों के उद्यान में वह पहुंच गया, मेरे सारे के सारे कोमल कोमल पुष्पों के पौधों को सबको वह रोन दिया है, नष्ट कर दिया है। उसी दुष्ट को रोकने के लिए मैंने हाथ में धनुष बाण लेकर के मैं सेना सहित इस अपने नगर से निकल पड़ा हूँ। मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। वह पापी मायावी सुअर ने जाने कहाँ चला गया है, मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया हूँ, और अब मेरी सेना भी कहाँ चली गई, मैं भी कहाँ भटक गया, मुझे कोई पता नहीं लग रहा है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कपट का वेश तो धारण कर ही रखा था, राजा की परीक्षा लेने के लिए तो लीला रचाई रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राजन, जिस जगह पे तुम आए हो ना वो पवित्र तीर्थ है, और इस तीर्थ में एक पानी का कुंड है, तुम ऐसा करो इस पुण्यमय पवित्र पाप नाशक ये इस तीर्थ में जाकर के तुम स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद में इस तीर्थ को प्रणाम करना, तुम्हें शक्ति आ जाएगी, तुम्हें दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगी, तुमको रास्ता अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसमें स्नान करो। महाराज जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंच करके और बिना स्नान किए ही लौट जाता है वह आत्मघाती होता है। इसलिए जिस तीर्थ में व्यक्ति जाता है ना तो वहां पर स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा जी पे जावे तो स्नान करे, चाहे कितनी सर्दी क्यों ना हो, और इतना भी न कर सके, शरीर साध्य नहीं है तो कम से कम पैरों को भी धो लो, हाथों को धो लो, मुंह को धो लो, पंचांग स्नान तो कर ही सकता है। पर उस तीर्थ की महिमा को समझ करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा न सोचे अरे यहाँ आए हम बीमार हो जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे। जितना बन सके, और भी कुछ नहीं तो तीर्थ को प्रणाम करके थोड़ा सा जल का छींटा तो दे ही सकते हैं। तीर्थों की महिमा है। आज महाराज विश्वामित्र जी ने भी राजा हरिश्चंद्र से यही बात कही है कि वह आत्मघाती होता है जो तीर्थ में स्नान नहीं करता है, इसलिए तुम इस तीर्थ में स्नान करो यदि आ गए हो तो। महाराज ये विश्वामित्र जी की इस कपट भरी वाणी को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष के बांध दिया और अपने वस्त्र को उतार करके और विधिवत स्नान करने के लिए उस नदी के तट पर आ गए। महाराज होनहार ऐसा प्रबल होता है, राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित इतने हो गए थे, वशीभूत हो गए थे। स्नान करने के बाद में पितरों को, देवताओं का सबका तर्पण किया, संध्या की है महाराज ने। जो कर्म गृहस्थ के होते हैं वो 6 कर्म उसने किए। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवम तथातिथ्यम षट कर्मणि दिने दिने। संध्या करना, स्नान करना, तर्पण करना पितरों का, देव पूजन करना, विश्वदेव करना, अतिथि सत्कार करना, ये सब कर्म करना चाहिए। महाराज अब तो विश्वामित्र जी से कहा, हे स्वामी ने मैंने स्नान कर लिया है और अब मैं आपको कुछ तीर्थ में कुछ दान करना होता है, जब सफल होता है स्नान भी, तो मेरी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हो उसे मैं आपको दूंगा। गाय चाहिए तो गाय दूं, भूमि चाहिए तो भूमि, सोना चाहिए तो सोना, हाथी घोड़ा रथ वाहन, जो कुछ ही आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। आप बताइए क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। कपट भरी वाणी से इतने मोहित ये राजा ने ऐसा वचन दिया कि मैं तुम्हें दान दूंगा, तो विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। और ब्राह्मण वेश में ही विश्वामित्र जी ने कहा, आपके पूर्वज भी इतने दानी हुए हैं, कभी किसी दान से विचलित नहीं हुए हैं आपके वंश में,
और आप भी क्यों न होंगे, आप त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, इसलिए यदि आप देना चाहते हो ना महाराज, आप चिंता मत करिए। राजा बोले, हे विप्रेंद्र, आप यदि विवाह यदि करना चाहते हैं तो आप विवाह में करवा दूंगा। मैं आपकी अभिलाषित वस्तु, जो भी अभिलाषा युक्त वस्तु है वो भी मैं आपको दूंगा। बताइए, जितना आपको धन चाहिए उतना धन भी मैं तुम्हें दूंगा। हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर महाराज ठगने के लिए जो विश्वामित्र जी आए हुए थे, माया रच करके राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और बेटी को भी प्रकट कर दिया है। और वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, ये नवयुवक हो गए, मैं इनका विवाह करूंगा। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, इनके लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए मुझे आप धन दे दीजिए ताकि मैं इनकी बड़ी प्रसन्नता से इन दोनों की दोनों भाई बहनों का विवाह में कर दूं। विश्वामित्र की बात सुनकर के और माया से मोहित राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं वैसा ही करूंगा, जितना पैसा लगेगा, जितने संपत्ति लगेगी, जितना धन लगेगा मैं लगाऊंगा, आप विवाह कीजिए। बस ऐसा वचन दे दिया और राजा हरिश्चंद्र महाराज को राह बता दी, रास्ता बता दिया। और उस रास्ते से विश्वामित्र जी महाराज के कहने से हरिश्चंद्र महाराज अपने महलों में पहुंच गए। ब्राह्मण ने उन बच्चों का विवाह की तैयारी करी। सब माया का खेल रचा हुआ था। धन की आवश्यकता पड़ी तो विश्वामित्र जी तुरंत राजा हरिश्चंद्र महाराज के पास में आ गए और कहा, हे राजन, इस परम